नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना अधिकारी जीवों की कथा, शरीर एवं काया विचार की कथा और बहुत से सुने। अब आइए आगे सुनते हैं मन के पाप पुण्य का विचार। निरंजन का चरित्र, जिसे हम लोग काल कहते हैं, उन्हीं का नाम निरंजन है। उनका चरित्र सुनिए। मुक्ति मार्ग पंथ सहिदानी वर्णन की कथा। पंथ की रहनी, किस तरह पंथ में रहा जाता है, उसकी कथा सुनिए। विरक्त बैरागी का लक्षण कैसा होता है, उसकी कथा सुनेंगे। आरती महात्म्य, आरती का क्या महात्म्य है, किस लिए आरती किया जाता है। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने को मिले, संत प्रेमियों को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। तो आइए सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के साथ सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शूरवीर सज्जनों, मन के अध्याय को सुनो। चोर एवं साहू मन की परीक्षा करो और सत्य ज्ञानोपदेश के लिए पूरा गुरु करो, जो मन का सब भ्रम दूर करेगा। मन ही वह भयंकर काल है जो जीव को अपने संकेत पर नचाकर बेहाल व्याकुल करता है। साहेबंदगी। सुंदर स्त्री जब दृष्टि में आती है तब मन उमड़ता है और उससे प्रेरित होकर शरीर में कामदेव जीव को बहुत सताता है। उस दशा में मन में बहुत जोर होता है और वह जीव को लेकर स्त्री की ओर दौड़ता है। इस प्रकार स्त्री के विषय भोग में पड़कर ज्ञानहीन मनुष्य भटक जाता है। स्त्री के विषय भोग का आनंद रस कामेंद्रिय और मन के लिए उसका पाप जीव के सिर दिया। दूसरे धन को देखकर मन प्रसन्न हुआ तथा उसमें लोभ उत्पन्न हुआ। उस धन को पाने के लिए ऐसी इच्छा जागी कि उसने वह धन जीव को लेने को कहा और अज्ञानवश वह धन पाने को तैयार हो जाता है। दूसरे का धन दूसरा लाता है। मन की प्रेरणा पाकर वह धन लाया गया और उसके पाप में लाकर जीव को सान दिया, मिला दिया। पाप कर्म को कराने वाला, दुर्व्यसनों में लगाने वाला, अनाचार कराने वाला यह पागल मन है और उसके फलस्वरूप अनेक दुख सहता है यह भोला भाला जीव। दूसरों की निंदा करना तथा दूसरे का धन ग्रसना, हड़पना, वह सब देखो मन की फांसी है। संतों से बैर और गुरु की निंदा करना, यह सब मन बुद्धि का कर्म, काल का जाल है जिसमें अनजान जीव फंस जाता है। गृहस्थी होकर पर स्त्री से वे विचार कभी भी न करें। अपने मन पर संयम रखे। यह मन तो अंधा है, विषय रूपी कर्मों को बोता है और प्रत्येक इंद्रिय को उसके विषय कर्म में प्रवृत्त करता है। मन जीव को उमंग प्रेरणा देकर हत्या करवाता है और उसके पाप से जीव को नरक भुगवाता है। यह मन जीव को अनेक कामनाओं की पूर्ति का लालच देकर तीर्थ व्रत, देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा में लगाकर धोखे में डालता है। लोगों को द्वारकापुरी में यह मन दाग छाप लगवाता है। मुक्ति आदि की झूठी आशा देकर मन ही जीव को दाग छाप दिलवाकर बिगाड़ता है। पुण्य कर्मों
के करने से यदि किसी का जन्म राजा को होता है, जो पुण्य फल भोग लेने पर फिर वही नरक भुगतता है। विषय विकारी होने के कारण फिर उसका जन्म सांड का होता है और बहुत गायों का पति होता है। पाप और पुण्य दो अलग प्रकार के कर्म होते हैं। उनमें पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर फिर से नरक भुगतना पड़ता है। ऐसा विधि का विधान है। कामनावश किए गए पुण्य का यह कर्म योग भी मन का जाल है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है, जिससे जीव का सब दुख दंड मिट जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन की भावना सुनो, कहाँ तक मैं इसका निर्णय करके कहूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रधान देवता, शेषनाग तथा 33 करोड़ देवता सब फंसे और हार कर रहे, मन को बस में न कर सके। सतगुरु के बिना कोई मन को नहीं देख पाता और सभी मन माया के बनावटी जाल में फंसे पड़े हैं। कोई बिरला संत ही विवेक विचार करके मन काल को पहचान कर छोड़ता है। जो सतगुरु पर पूर्णतः विश्वास करता है तथा उनके सत्योपदेश का विधिवत आचरण करता है, उसका जन्म मरण आवागमन समाप्त हो जाता है। हे धर्मदास, वह मेरा अपना दास भक्त है, जो सतपुरुष के सतनाम को दृढ़ता से ग्रहण करता है तथा दूसरे मनोयोग से उसका विधिवत सुमिरन करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यम निरंजन का चरित्र सुनो, काल निरंजन का चरित्र सुनिए। वह क्या करता है? वह जीवों को छल बुद्धि से अपने जाल में फंसाता है। उसने कृष्ण का अवतार धरकर गीता कथा कही, परंतु अज्ञानी जीव उसके कोई ज्ञान रहस्य को नहीं समझता। अर्जुन श्री कृष्ण का सच्चा सेवक था और श्री कृष्ण की भक्ति में अत्यंत लगन लगाए रहता था। श्री कृष्ण ने उसे सब सूक्ष्म ज्ञान कहा, सांसारिक विषयों से लगाव एवं सांसारिक विषयों से परे आत्मा मोक्ष सब सुनाया, परंतु कालानुसार उसे मोक्ष मार्ग से हटाकर सांसारिक कर्म कर्तव्य में लगने की ओर प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभयंकर महाभारत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानोपदेश में पहले दया, क्षमा आदि सद्गुणों के बारे में कहा है और ज्ञान विज्ञान एवं कर्मयोग आदि कल्याण देने वाले उपदेशों का भी वर्णन किया। अर्जुन सत्य भक्ति में लगन लगाए था तथा वह श्री कृष्ण के बहुत आश्रित था। पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति की आशा दी, परंतु फिर उसे नरक में बांस दिया। कल्याणदायक ज्ञान योग का त्याग कराकर उसे सांसारिक कर्म कर्तव्य की ओर प्रेरित कर पक्का किया, जिससे कर्म के वश में हुए अर्जुन ने दुख पाया। मीठा अमृत दिखाकर उसे विष समान दुख दिया। पहले अमृत रूपी ज्ञान दर्शाया, फिर कर्म कराकर विष समान दुख दिया। इस प्रकार काल जीवों को बहला फुसलाकर संतों की छवि बिगाड़ता है। जीव में संतों के प्रति अविश्वास एवं संदेह उत्पन्न करता है। यम निरंजन की छल बुद्धि को कहाँ तक कहूँ, उसे कोई कोई विवेकी संत पहचानता समझता है। जब कोई ज्ञान मार्ग में पक्का रहता है तो उसे सत्य का मार्ग सूझता है। जब वह यम काल के छल मत को समझता है और पहचान समझकर उससे अलग रहता है, सतगुरु की शरण में जाने पर यम के त्रास का नाश
हो जाता है तथा अटल अक्षय सुख प्राप्त होता है। हे धर्मदास, तुम तो ज्ञानवान हंस जीवों में हंसराज हो। तुम सतगुरु की महिमा जानो पाओ और उस सत पंथ का प्रकाश करो जिसका अजर अमर संदेश मैंने तुमको दिया है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो परम दयालु सत्य पुरुष हो और आपके सुमधुर रसीले वचन असीम हैं। मन की रहनी आचरण को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। हे सद्गुरु, आप धन्य हैं कि आपने आकर मुझे अज्ञान निंद्रा से जगा दिया। हे प्रभु, अब आप अपने सत्य पंथ की डोरी विधि युक्ति कहो, जिसे पकड़कर किस रहनी से यम से अपना तिनका संबंध तोड़ा जा सके। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतपुरुष का प्रभाव सुनो। अब मैं तुमको सतपुरुष की डोरी की पहचान कराता हूँ। सतपुरुष की शक्ति जब जीव में आकर समाती है तब वह काल निरंजन आकर जीव को नहीं रोकता, कल्याण के रास्ते में आकर बाधा नहीं डालता। सतपुरुष की शक्ति पहले बताए गए उसके 16 सुत हैं। उन शक्तियों के साथ ही जीव सतलोक को जाता है। बिना शक्ति के पंथ नहीं चल सकता। शक्तिहीन जीव तो भवसागर में उलझकर रह जाता है। वे शक्तियां सद्गुणों के रूप में बताई गई है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, मौन, दया, क्षमा और शील, निष्कर्म, त्याग, वैराग, शांति एवं निज धर्म। दूसरों का दुख दूर करने के लिए ही तो करुणा की जाती है, परंतु अपने आप भी करुणा करके अपने जीव का उद्धार करें और सबको मित्र समान समझकर अपने मन में धारण करें। शक्ति स्वरूप सद्गुणों को धारण करके जीव सतलोक में विश्राम पाता है। मनुष्य जिस स्थान पर भी रहे, अच्छी तरह से समझ बूझकर सतपंथ पर चलें। सद्गुरु के समान ही संत की भी भक्ति आराधना करें और ममता, मोह एवं क्रोध आदि दुर्गुणों पर संयम रखें। असीम सुख फल देने वाला अमृत वृक्ष सतपुरुष है, जिसका नाम सत्य नाम है। वह सतपुरुष सच्चा सखा सहायक है तथा उसका अविचल धाम सत्य है। शक्ति स्वरूप सद्गुण और यह सब जो समझाया गया है सब सतपुरुष की डोर है। इस डोर के साथ जो सतनाम को पकड़ता है वह जीव सतलोक को जाता है। जैसे नेत्रहीन प्राणी घर नहीं जा पाता, वैसे ही सतपुरुष की शक्ति एवं सद्गुणहीन प्राणी सतलोक नहीं जा सकता। सद्गुणों को ही सतपुरुष की शक्ति बताया गया है और ये ही सब पंथ की पहचान है। सतपुरुष का सतनाम ही जीव के लिए प्रमाणिक नेत्र है, जिसे पाकर जीव तब अपने ठिकाने सतलोक जाता है। सतनाम प्रदान करने वाले सतगुरु के श्री चरणों को जो जीव पक्के विश्वास के साथ पकड़ेगा, उसका जन्म और मरण मिट जाएगा। पंथ की रहनी। आइए सुनते हैं किस पंथ में कैसे रहना पड़ता है, उसका क्या मर्यादा है। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, सतपुरुष दया करने वाले हैं। आपके वचन मान अपमान से परे सहज सरल एवं सुमधुर रसमय हैं। हे प्रभु, अब आप अपने मुझ दास के पंथ का वर्णन करो। पंथ के अंतर्गत विरक्त एवं गृहस्थ की रहनी आचरण पर प्रकाश डालो। कौन सी रहनी से बैरागी बैराग करे और कौन सी रहनी से गृहस्थ आपके एवं सतपुरुष के गुण गाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरा शब्द संदेश
सुन, मैं तुम्हें जीवों की मुक्ति का उपदेश कहता हूँ। उससे बैरागी को वैराग का उपदेश समझना और गृहस्थी को सद्गुण युक्त भाव भक्ति समझना। बैरागी विरक्त लक्षण। बैरागी का और विरक्ति का, जो विरक्त हो जाते हैं घर परिवार से, उसका लक्षण कैसा होना चाहिए, आइए सुनते हैं। बैरागी के लिए ऐसी चाल आचरण नियम बताता हूँ कि वह पहले अभक्ष्य पदार्थ का त्याग करें, तब हंस कहलाएगा। बैरागी संत सत्पुरुष की अनन्य प्रेम भक्ति अपने हृदय में धारण करे। किसी से भी द्वेष एवं वैर न करना तथा न मारना, ऐसा पाप कर्मों को कभी आँख में भी न देखे, न मन में लाएं। सब जीवों के प्रति अपने हृदय में दया भाव रखें। मन वचन कर्म से किसी भी जीव को न मारे। सत्य ज्ञानोपदेश एवं उसका सांकेतिक प्रतीक मान ले, जो मुक्ति की निशानी छाप है, जिससे पाप कर्म अज्ञान तथा अहंकार मिट जाएगा। हंस दशा का विवेकी हो और उत्तम गुण कर्म स्वभाव एवं रहनी गहनी धारण करें तथा पंथ को चलाएं। सुरमणि माला कंठी पहने तथा माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। रूखा फीका भोजन करे तथा रात दिन मेरा नाम सतनाम का सुमिरन करें और फिर तुम्हारा नाम ले, तब मैं उसको अमरपुर धाम सतलोक भेजूंगा। समस्त पाप कर्म और अज्ञान में विचार वह बहा दे तथा चैतन्य अविनाशी श्रेष्ठ शब्द में समाया रहें, स्थित रहें। बैरागी ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। काम भावना की दृष्टि से स्त्री का स्पर्श न करे तथा वीर का नष्ट न करे। काम क्रोध आदि विषय तथा छल कपट सबको हृदय से पूर्णतया धो दें। काम रूपी नरक की खान स्त्री को त्याग दे और एक मन होकर गुरु के शब्द उपदेश में लगा रहें। विशेष बैरागी का अर्थ है सब प्रकार की सांसारिक विषय वासनाओं का अभाव या विरक्त। यहाँ स्त्री को नरक की खान कहने का अर्थ स्त्री को अपमानित करना कदापि नहीं है। यहाँ जीवन कल्याण में बाधा डालने वाली एवं काम विषय को बढ़ाने वाली कामनी स्त्री का त्याग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वास्तव में काम विषय जीवन कल्याण का परम शत्रु है, जो स्त्री पुरुष दोनों के मिलन से होता है। अतः जीवन कल्याण काम विषय को लेकर स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए त्याज्य है। क्रोध कपट आदि सब दुर्गुणों का बहा दे और क्षमा की शीतल गंगा में प्रवेश कर स्नान करें। मुस्कुराता हुआ प्रसन्न मुख रहे तथा भजन में अत्यंत कुशल हो। अपनी स्थिति सदा शीतल रखे और सुख के सागर सत्पुरुष से प्रेम करे। क्या प्रजा, क्या राजा तथा क्या सेठ साहूकार बैरागी किसी के आश्रित अधीन न हो, अनाश्रित रहे, अपना स्वतंत्र त्यागमय जीवन यापन करें, यही सर्वोत्तम है। अपने भीतर मन में नाम जपने एवं ध्यान लगाने की लहर जागृत जगाएं और अजपा जाप के भजन सुमिरन की धुनी ठाने लगन लगाए रखें। विशेष अजपा जाप में न तो माला की आवश्यकता होती है और न ही मुंह से कुछ बोलने की। अजपा जाप वह है जो हृदय के अंदर स्वतः होता है, केवल एकाग्र होकर साक्षी भाव से उसमें लीन हुआ जाता है। अजपा जाप में एक शब्द ध्वनि होती है जो मन चित्त को एकाग्र करती है। अजपा जाप में स्थित हुआ साधक आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। जो सब पाप कर्मों एवं दुर्गुणों से रहित रहें, इनमें कभी बहे नहीं,
वह संत बैरागी मुझको पाएगा, जो सब संशय दुविधा के भावों को मिटाएगा और भक्ति भाव से मुझको मिलेगा, तो वह मेरा ऐसा ही भक्त होगा। सब भर्म, अज्ञान और कपट, प्रपंच एवं झूठ, चतुराई आदि दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुरु के श्री चरणों में समाया लीन रहे। सचेत सावधान होकर गुरु आज्ञा को जो समझता निरखता रहे। सतगुरु की आज्ञा का अर्थ समझते ही शीघ्र उसका पालन करे। काल निरंजन उसका खूंट हाथ नहीं पकड़ सकता। जो पक्की तरह से मन में सतगुरु का विश्वास रखे और मेरे समान सतगुरु को माने तथा उसके गुणों का वर्णन करे। सतगुरु की सेवा में सब फल धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आते हैं, जो सद्गुरु के सेवक को प्राप्त होते हैं। गुरु के विमुख विरुद्ध मनुष्य भवसागर से पार नहीं पाता, वह 84 में भटकता रहता है। जैसे चंद्रमा एवं कुमुदनी के प्रेम की रीति होती है, वैसे ही गुरु शिष्य की हो। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुदनी प्रसन्न होकर खिल उठती है, वैसे शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम एवं विश्वास होना चाहिए। जैसी बताई गई बैरागी ऐसी रहनी रहे। जिसे सतगुरु से प्रीत प्रेम है, वही सतगुरु का सच्चा अनुरागी प्रेमी है तथा बैराग की उत्तम रहनी रहता है। गृही लक्षण, गृहस्थ को किस तरह से रहना चाहिए, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को बताते हैं और किस तरह धर्म का पालन करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, गृहस्थी की भक्ति सुनो, जिसको धारण करने से गृहस्थ काल फांस में नहीं पड़ेगा। वह काग दशा, पाप कर्म, दुर्गुण एवं नीच स्वभाव को सर्वथा बहा दें और हृदय में जीव के प्रति दया का भाव बनाए रखें। मछली, किसी भी पशु पक्षियों के मांस, अंडे न खाएं और न ही शराब पिएं। यहाँ तक कि इसका खाना पीना तो दूर, इसके पास तक न जाएं, क्योंकि ये सब अभक्ष्य पदार्थ हैं। वनस्पति, अंकुर से उत्पन्न अन्न, फल, शाक सब्जी एवं कंद मूल आदि का आहार सदैव करें। सद्गुरु का सत्योपदेश ग्रहण करें और उसका पान प्रसाद लें, जो मुक्ति की पहचान है, जिससे काल निरंजन आकर रोक न सके। विशेष अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आचार विचार आहार विहार की शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं। इसमें सात्विक आहार को तो सदाचार का विशेष अंग माना जाता है। बिना सात्विक आहार के आचार विचार का शुद्ध होना, सदाचारी होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी सभी धर्मशास्त्रों ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से धन, शरीर, स्वास्थ्य एवं मन बुद्धि का पतन होता है। इसलिए बिना शुद्ध सात्विक आहार के सदाचार पालन नहीं हो सकता और बिना सदाचार के सत्ज्ञान साधना में स्थित नहीं हुआ जा सकता। अतः अभक्ष्य पदार्थों एवं अनाचार का त्याग बैरागी, भक्त, संत, साधक, बल्कि गृहस्थी आदि सभी के लिए हितकर है। गले में कंठी बांधे और माथे पर तिलक लगाएं, यह साधु का बाना भेष है। गुरुमुख शब्द को प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करे, संतों से प्रेम भाव रखे, निष्काम सेवा पूजा करें और चित्त में सत्य भक्ति रखें। सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले एवं मोक्ष पद पहचान समझने वाले सद्गुरु की सेवा भक्ति धारण करें और सतगुरु की सेवा पर अपना सर्वस्व वार न्यौछावर दें।
हे भाई, सद्गुरु जो सुमिरन पक्के तरीके से सिखा समझा दें, उसे मन वचन कर्म से सुमिरन करें। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतपुरुष की डोरी भक्ति सुनो, जिससे गृहस्थी तरता है, उद्धार होता है। आंखों के बिना घर नहीं जाया जा सकता है। ज्ञान दृष्टि के बिना वह अपने घर सतलोक नहीं जा सकता। उसका वह कौन सा उपाय करें? हे धर्मदास, मुक्तामणि वंश के अंश सतपुरुष एवं सतलोक को देखने की आंख है कि तुम मेरे सत्य ज्ञानोपदेश से सब जीवों का सावधान कर दो। मेरे वचन का विश्वास करके तुम जीवों के जन्म मरण आवागमन का नाश करो। मेरे सारे शब्द को विश्वास पूर्वक ग्रहण करें और सतपुरुष का नाम दिन रात जपें। जिसने सतपुरुष का अंक नाम अविनाशी सतनाम पाया है, वह जीव भवसागर को जीत कर सतलोक चलेगा। आरती महात्म्य। सभी संत प्रेमी और गृहस्थ आश्रम में आरती किया जाता है, उसका क्या महत्व है? आइए इस प्रसंग में सुनते हैं। गृहस्थी सतपुरुष के पूर्णिमा व्रत की विधि को जाने और प्रत्येक पूर्णमासी को विधि पूर्वक व्रत रखें तथा आरती करें। पूर्णमासी के दिन यदि आरती नहीं होगी तो उसके घर में काल का प्रवेश होगा। यदि कोई गृहस्थी प्रतिदिन एवं पक्ष आरती का साज नहीं सजा सकता तो प्रत्येक पूर्णिमा को आरती का पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मदास, व्रत धारण कर जो पूर्णमासी को सत उपदेश एवं पान प्रसाद लेता है, वह शिष्य घर में ही सुख का वास हुआ पाता है। जिस समय चंद्रमा अपनी 16 कला से पूर्ण हो, उस समय शिष्य पान परवाना पाए। जो साधु संत एवं भक्त आदि उपस्थित हो, उनकी यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करें। उस हंस शिष्य के सतलोक ठिकाने पर पहुंचने की यही पहचान है। धर्मदास जी कबीर साहब से विनती करते हुए कहते हैं कि हे साहब, कुछ ऐसा कहो जिससे जीव का उबारा कल्याण हो, क्योंकि कलयुग में बहुत से जीव धनहीन होंगे। उनकी दशा के अनुसार निर्णय करके कहो, जिससे वे गरीब जीव अपने उद्धार का उपाय सरलता से कर सके। हे सतगुरुदेव, समस्त जीव आपके हैं। मैं कैसे कहूँ कि धनाभाव होने से गरीबी में सब जीव समान रूप से साधु संतों की सेवा भक्ति कर पाएंगे। सब जीव आदि पुरुष के अंश हैं। आप वह वचन कहो जिससे मेरे जीव का संशय मिट जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, समय के प्रभाव से जो धनहीन गरीब हैं, वह 6 महीने में आरती करे, परंतु प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत अवश्य करता रहे। यदि 6 महीने में भी आरती का रूप न बना सके तो 1 वर्ष में गुरु के द्वारा चौका आरती करे और उसमें उपस्थित साधु संत एवं भक्तों की सेवा शुश्रूषा करें। जो गृहस्थी शिष्य 1 वर्ष में भी चौका आरती करना चूक भूल जाता है, तब उसमें दुर्गुणों का समावेश हो जाता है और वह साकट निगुरा गुरु की आज्ञा का पालन न करने वाला कहा जाता है। जो गरीब गृहस्थ शिष्य 1 वर्ष में चौका आरती करेगा, उसका जीव काल निरंजन के धोखे में नहीं पड़ेगा। सद्गुरु कबीर नाम महानता एवं श्रेष्ठता का प्रतीक है। लगन लगाकर गरीब नाम का जाप स्मरण करे और पुकार कर तुम्हारा नाम कहें। पूर्णमासी का व्रत एवं चौका आरती अखंडित रूप से करता हुआ शिष्य सतगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करें।
इस प्रकार सतगुरु के श्री चरणों में प्रेम करने वाले गृहस्थी शिष्य का उद्धार होगा। इस प्रकार जो गृहस्थी शिष्य गुरु की सेवा भक्ति धारण करेगा, सतगुरु के प्रताप से वह सतलोक में विचरण करेगा। उत्तम रहनी चाहे जो भी धारण करेंगे तो सतगुरु के प्रताप से बैरागी और गृहस्थी दोनों अवश्य तरेंगे। हे धर्मदास, बैरागी और गृहस्थी दोनों को रहनी गहनी समझाकर सावधान करो। अपनी अपनी रहनी से दोनों तरेंगे। उनको सार शब्द सत्य अविनाशी चैतन्य स्वरूप के अध्याय को सुनाओ। यह भवसागर सर्वथा अत्यंत भयंकर, अमर एवं अथाह है। इससे पार पाने का बस यही उपाय है कि जब भी जो सत्यनाम की नौका दृढ़ता पूर्वक पकड़ता है तब वह इस भवसागर के किनारे को पा जाता है। उस केवट मल्लाह से प्रेम करो जो भवसागर से पार उतारता है। भवसागर को जीत कर वह शिष्य तब चलेगा जब उसे सच्चा सद्गुरु केवट मिले। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे अनुराग सागर की कथा, मन के पाप पुण्य का विचार, निरंजन चरित्र, मुक्ति मार्ग पंथ सहिदानी वर्णन, पंथ की रहनी, बैरागी विरक्त लक्षण, आरती महात्मा। अभी आप सबने सुना। फिर आगे आप सब से मिलते हैं। असावधानी का फल। जो संत सावधान नहीं होते हैं, असावधानी का फल क्या होता है। सावधानी कोयल का दृष्टांत, हंस लक्षण, ज्ञानी का लक्षण, परमार्थ वर्णन, परमार्थी गौ का दृष्टांत, परमार्थी संत लक्षण, ग्रंथ की समाप्ति, ग्रंथ का सार निचोड़। यह लास्ट वीडियो होगा अनुराग सागर का। इसके साथ फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।